हाँ हेलो, आर यू फाइन? ओके। तो कल के वीडियो में जो हमने पढ़ा था, तो कल का जो टॉपिक था वो एनसीसी हिस्ट्री और एम्स ऑफ एनसीसी के बारे में उसमें बताया गया था। और आज हम इसी में आगे टॉपिक एक लेते हैं। तो आज का टॉपिक है इंसेंटिव्स कैडेट्स, मतलब कैडेट के लिए क्या प्रोत्साहन। इंसेंटिव्स माने होता है प्रोत्साहन, क्या क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं। तो इसमें है क्या कि एनसीसी कैडेट के लिए केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर विभिन्न प्रोत्साहन की घोषणा करती रहती है। इन प्रोत्साहनों में बहुत सी चीज़ें देते हैं, जैसे मेडल है, ट्रॉफियाँ हैं, नगद पुरस्कार हैं, ये प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं। तो अब इनमें केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग तरीके से अपना प्रोत्साहन देती है। अब केंद्र सरकार की ओर से इसमें क्या होगा, जैसे केंद्र की ओर से जैसे किसी का सी सर्टिफिकेट है, तो सी सर्टिफिकेट के लिए जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना में जो रिक्तियाँ होती हैं, जो आवंटित हैं, वो सी प्रमाण पत्र धारकों के लिए किए हैं। तो अब में जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी की जो लिखित परीक्षा होती है, तो उसमें लिखित परीक्षा नहीं होती सी प्रमाण पत्र धारकों के लिए। आवेदन के बाद कैडेट को सीधे एसएसबी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो एसएसबी होता है, एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, एसएसबी साक्षात्कार सीधे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, जहां मेरिट सूची के अनुसार अंतिम चयन से होता है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अधिकारियों के रूप में आरक्षित किया जाता है। जैसे अब जैसे थल सेना है, तो थल सेना में क्या है, जो आईएमए है, आईएमए में प्रति वर्ष 64 सीटें हैं, और ओटीए में 100 सीटें हैं थल सेना के लिए। नौसेना के लिए क्या है, इसमें है 9 एसएसबी के जरिए 6 सीटें प्रति कोर्स। इतना कोर्स होंगे, प्रति कोर्स 6 सीटें। वायुसेना के लिए क्या है, एसएसबी के माध्यम से सभी पाठ्यक्रमों में 10% रिक्तियाँ, ये तीनों में, ये जैसे थल सेना आईएमए प्रति वर्ष 64 सीटें, ओटीए में 100 सीटें। ठीक है। नौसेना के लिए ये 6 सीटें इनकी रिजर्व रहती हैं। वायुसेना में एसएसबी के माध्यम से सभी पाठ्यक्रमों में 10 तीन होती हैं। ठीक है। अब और क्या क्या होता है इसमें और ये है, इसमें आगे चलते हैं। सेना, नौसेना और वायुसेना में रैंकों में भर्ती के लिए 5 से 10% बोनस अंक मिलता है। किसमें? सेना यानी कि थल सेना, नौसेना
और वायुसेना में रैंकों में भर्ती के लिए, जो उनकी रैंकें होती हैं उसमें भर्ती के लिए 5 से 10% का वेटेज मिलता है, यानी कि बोनस अंक मिलते हैं उनके। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा इसमें है जैसे CAPF या सैन्य बल दूर संचार विभाग में रोजगार के लिए भी इसमें बोनस अंक मिलता है, ये भी ध्यान रखना। CAF सैन्य बल दूर संचार विभाग में रोजगार के लिए बोनस अंक। और CRPF जो होता है, तो सभी जानते होंगे, CRPF में जो एक गजेस्टेड पद होता है उसके लिए जो आवेदन करते हैं, यदि कोई एक कैडेट स्नातक है, यदि कैडेट एक स्नातक है तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसके लिए? राजपत्रित पद के लिए। कैडेट को क्या है, UG होना चाहिए, UG यानी कि स्नातक उसका हो पूर्ण, तो वो किसी एक गजेस्टेड पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, अब राज्य सेवाओं निजी क्षेत्रों में वरीयता मिलती है इनकी। वायुसेना अकादमी में 5% जो सीटें होती हैं वायुसेना में, अकादमी में 5% सीटें NCC प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। कितनी? 5%। किसमें है? वायुसेना में। वायुसेना। ठीक है, अब इसमें कुछ वित्तीय सहायता भी दी जाती है। अब वित्तीय सहायता क्या है ये भी देख लो। जैसे होती है वित्तीय सहायता में, जैसे छात्रवृत्ति होती है। तो इनको क्या है, जो कैडेट वेलफेयर सोसाइटी होती है, CWS वेलफेयर सोसाइटी, कैडेट को वित्तीय सहायता राहत प्रदान करती है। तो अब इसमें जैसे वित्तीय सहायता एक तो होता है जोखिम के ऊपर। तो जैसे NCC में जो ज़्यादा जोखिम हो गया किसी का, यदि कोई नुकसान होता है तो उसमें उस किसी कैडेट की कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं वित्तीय सहायता में। यदि वो विकलांग हो जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसको 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अस्थायी रूप से थोड़ी बहुत टूट फूट होती है तो 1,75,000 उसे रुपये प्राप्त हो जाते हैं। अब अन्य गतिविधियाँ होती हैं, ये तो हो गई ज़्यादा जोखिम वाले में। अब कोई अन्य गतिविधियाँ हैं, जैसे कई भी गतिविधियाँ और भी होती हैं NCC में, यदि उसमें किसी की कैजुअल्टी या डेथ हो जाती है तो उसमें 4.5 लाख रुपए उसको दिए जाते हैं। और स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, यानी कि 100% विकलांग, तो उसे 3.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। और अस्थायी थोड़ी बहुत टूट फूट कहीं हो जाती है, अस्थायी विकलांगता आ जाती है, तो 1,75,000 रुपये उसे प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अब CWS वेलफेयर सोसाइटी जो होता है, उसमें जो प्रदान किए गए जो लाभ हैं वो भी चीज़ पे इस पर नज़र डाल लें। तो उसमें ये क्या होता है कि जैसे शैक्षिक रूप से जो शानदार छात्र हैं, बेहतर छात्र होते हैं, तो 1,000 NCC कैडेटों के लिए होता है। 1,000 NCC कैडेट चुने जाते हैं इसमें। तो 1,000 में 6,000 रुपये प्रति कैडेट पुरस्कार के रूप में उसे दिए जाते हैं। ये 6,000 रुपये उसको हर साल दिए जाते हैं। बेहतर शानदार छात्र जो शैक्षिक रूप से हैं उनको, प्रत्येक जो समूह स्तर पर होते हैं उनको 3,500 रुपये, यानी कि सर्वश्रेष्ठ कैडेट पुरस्कार होता है, और 2,500 रुपये को दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बांटा जाता है। पहले को 3,500, दूसरे को 2,500 रुपये। तो खेल और साहसिक गतिविधियाँ हैं, उनमें भी उनको कुछ प्रदान किया जाता है। अब इसमें जैसे राज्य सेवाएं हैं, राज्य स्तर की जो है राज्य सरकारें हैं, वो इसमें क्या प्रदान करती हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। राज्य स्तर पर जो अपने जो दी जाती हैं, जैसे पुलिस सेवा है,
उसमें भी BOC प्रमाण पत्र यदि है उसमें, तो उसमें प्राथमिकता मिलेगी आपको। परिवहन विभाग है तो उसमें भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी, हैं। वन विभाग है उसमें भी दी जाएगी, उत्पाद शुल्क विभाग है उनमें भी दी है, नर्स है, टेलीफोन ऑपरेटर है, जितने भी ये हैं तो उनमें उनको वरीयता दी जाती है। ठीक है। अब इसमें अपने जो उत्तर प्रदेश में है वो क्या है कि 8% पद राज्य सरकार में अंशकालिक जो NCC अधिकारी हैं, NCC कैडेट के लिए आरक्षित हैं, जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों में, मतलब प्रदेश के लिए बोनस अंक वेटेज, डिग्री कॉलेज हो या कॉलेज हो कुछ में, इसमें वेटेज उनको प्रदान किया जाता है। तो ये इसके जो प्रोत्साहन है, कई शैक्षणिक संस्थानों में भी जो NCC के जो हैं उनको आवंटित किया जाता है, जैसे डिग्री कॉलेज, डिप्लोमा है, LLB है, सरकारी पॉलिटेक्निक है, इंजीनियर कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। तो इनमें विभिन्न तरीके से उनको प्रोत्साहन दिए जाते हैं। तो यही सब जो आज इंसेस्टिक का जो टॉपिक था जो हमने आज इसमें कवर करके दिया है। अब कल हम इसमें और भी इसमें जो NCC से रिलेटेड हैं जो चैप्टर कैंप्स के बारे में बताएंगे, क्या किस तरीके से कैंप, कितने कैंप होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो इस तरीके से कल के वीडियो में हम इसमें अपलोड करेंगे, तब बताएंगे। और मुझे लगता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रोत्साहन राशियाँ जो कहाँ कहाँ किस प्रकार दी जाती हैं, जो हमने तो इसको है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।